हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आई गेस गाइस आप लोगों ने आपका प्रिपरेशन एसबीआई सीबीओ के लिए स्टार्ट कर दिया है। अगर स्टार्ट नहीं करा है और आप इस टाइम को डे बाय डे जाने दे रहे हो तो लेट मी टेल यू दैट आप लोगों का एग्जामिनेशन जुलाई में। सो अपने प्रिपरेशन को प्लीज स्टार्ट करो, जागो थोड़ा सो दैट कि इस अपॉर्चुनिटी को जो आपके लिए इतना मैटर करती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती है, जब आपको रियलाइज होता है यार मुझे इस टाइम पर प्रिपरेशन कर लेना चाहिए था। दैट इज वाई उसी पॉइंट के लिए आप लोगों को वैल्यू ऐड करते हुए आज का सेशन में वापस से प्रोड्यूस कर रहा हूं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 का कंप्लीट एनालिसिस। क्योंकि क्या होता है जब आप प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम देते हो और आपके माइंड जोन में रहते हो, खुद के माइंड जोन में रहते हो, तो आपको लगता है कि यार ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा पेपर आता है, ऐसा कर लेंगे। बट लेटर ऑन जब रियल एग्जाम देने जाते हैं तो रियल एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। तो लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने क्या एक्सपीरियंस करा था दैट आई टेल यू इन दिस सेशन, और आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो, डे बाय डे अपने एनवायरमेंट को नहीं बना पा रहे हो, तो आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन को, इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली देखना चाहिए। इतना लेट भी नहीं जागना चाहिए कि आप लोग टाइम को वेस्ट करते हो और बाद में सोचे कि यस टाइम तो हाथ से जा चुका है। एक बार मॉनिटरी आपका डे टू डे वर्किंग, ऑब्वियसली आप लोग वर्किंग हो और आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम आएगा टाइम को मैनेज करने में। बट ये आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग एग्जाम को ओरिएंटेड अपने माइंडसेट को बनाए रखें, एनवायरमेंट को बनाए रखें, सो दैट हर डे बाय डे को आप लोग इंप्रूव करें। नॉट जस्ट लाइक कि एक दिन सर हमको पढ़ना है, 2 दिन पढ़ना है। आप लोग हमेशा बाद में जाग कर आते हो कि सर ऐसा कुछ पॉइंट बता दीजिए, हमको नहीं पता था कि ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए था, सर हमसे ये मिस्टेक हो गया। अभी जॉब प्रोफाइल लेटर में भी बहुत बार सुनने में आते हैं कि सर मुझे आपका वीडियो बाद में समझ में आया था, मैंने आपका वीडियो बाद में देखा। तो गाइस आप लोग अगर वीडियो को देखते हो या आप उस पॉइंट को समझ नहीं पाते हो, तो ध्यान रखो कि राइट टाइम पर अपॉर्चुनिटीज को समझो, जो राइट वैल्यूज ऐड होती है उसमें पार्टिसिपेट करो और अपने आप को इंप्रूव करते चलो। आउटकम ग्राउंड लेवल पर जब ही आएगा जब आप लोग इसको डे बाय डे कंसिस्टेंटली परसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखेंगे, तो जाकर रिजल्ट देखने को मिलेगा। गाइस एसबीआई सीपीओ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको मिस आउट करते हो तो ट्रस्ट में आप या तो दूसरों से जलोगे, या तो हमेशा आप इसके लिए रिग्रेट करोगे कि क्यों आपने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करा। बाद में ये अपॉर्चुनिटीज, जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया उससे पहले तो आप कंटिन्यूअसली सोच रहे थे ना कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कौन सा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। जब अपॉर्चुनिटी सामने आया आपने प्रिपरेशन करना बंद कर दिया, आप ओवर थिंकिंग में लग गए। मत करिए, ग्राउंड लेवल पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इन केस अगर आप बैच में एनरोल्ड नहीं हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो डिट्टो जो एग्जाम में आता है उसी के बेसिस पर, हम कॉम्पिटिटर को भी बहुत बार ऐसा हिंट करने की कोशिश करते हैं कि आप भी कुछ वैल्यूज ऐड करो जो रियल एग्जाम में आता है उस बेसिस पर। और प्रॉब्लम क्या आता है ग्राउंड लेवल पर आपको प्रिपरेशन करने में, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको होप दी जाए और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कराई जाए। सेम बैच में आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली चल रहा है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, बैच में एनरोल नहीं हो, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देखते हो ना, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। रात में वीडियो देख रहे हो तो रात में व्हाट्सएप करो, सो दैट आप लोग एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन में एक नेक्स्ट स्टेप लेकर कंटिन्यू कर सकते हो प्रिपरेशन को। कंप्लीट पैकेज रिटर्न एग्जाम का 2499 ओनली में, सो दैट कि आप लोग को प्राइसिंग की वजह से प्रॉब्लम ना आए कि सर हम लोगों के पास में प्राइसिंग का इशू है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सैलरी नहीं आया, ये नहीं आया। एटलीस्ट आप लोगों के लिए अफोर्डेबल ही इसलिए बनाया गया है क्योंकि मासिव लेवल पर आप लोग आपकी प्रिपरेशन को कर सके। ऑलरेडी 1200 प्लस कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए सो दैट आप भी डे टू डे आपका एक लर्निंग को इंप्रूव कर सके, एक आउटकम को जनरेट कर सके। सेशन स्टार्ट करते हैं, मैं पूरा कंटिन्यूसली आप लोगों को कोशिश करता हूं कि आपको रियल एग्जाम पैटर्न के ऊपर अपडेटेड रखो, क्योंकि आपका मिस्टेक नहीं है, आप लोगों को ऐसा एनवायरमेंट नहीं क्रिएट होता। और हर एग्जाम अपने आप में एक यूनिक होता है, हर एग्जाम का अपना अपना फंडामेंटल्स होते हैं। तो सीबीओ का अपने आप में एक अलग ही फंडामेंटल है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का पोर्शन होता है, चाहे इंटरव्यू का पोर्शन होता है। हम लोग आपको कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ में पूरा सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। रियल एग्जाम में कैसा पॉइंट आया था, 21 जनवरी 2024 का पेपर है, जहां पर पेपर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, क्या एक्सपीरियंस था, कौन से पैटर्न्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आप लोग उससे सेशन स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग सिलेबस जानते होंगे। बैंकिंग नॉलेज 40 नंबर का आता है। सबसे ज्यादा वेटेज जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का रहता है, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आपने क्लास ज्वाइन कर रखा तो आई एम श्योर आप लोग 30+ लेकर आएंगे अगर आप बातें सुनते हो और इंप्लीमेंट करते हो। बैंकिंग नॉलेज क्योंकि इजी बनाया गया, बैंकिंग नॉलेज 40 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस, सभी कैंडिडेट फंसेंगे, सभी कैंडिडेट्स को क्या लगता है कि पीएससी एग्जाम जैसा होता है वैसे एग्जाम्स में हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऐसा इसमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसा ऑफ ट्रैक होकर प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरी बात समझ लेना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में पूरा सिचुएशन एसबीआई सीबीओ और आईबीपीएस के पैटर्न में डिफरेंट चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें
कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं आता, रीजनिंग आता है, रीजनिंग आता है टोटल कोडेड वे में, ठीक है, कोडेड वे का रीजनिंग आता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप बातें सुन पाए, समझ पाए, आपके सब क्वेश्चंस में सेटल हो बातें कि यस ये पेपर आता है, और उसी एनर्जी को मेंटेन करते हुए फर्दर मैं अब आप लोगों को डिकोड करने वाला हूँ पूरा पेपर। पहला स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड से गाइस। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड से पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट ईयर क्या पैटर्न में आप लोगों को प्रॉब्लम आया था कैंडिडेट्स को, और कैसे लेटर राइटिंग होता है, पहले भी सेशन में बता चुका हूँ। 50 मार्क्स का रहता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कट ऑफ लास्ट ईयर 59 गया था, राइट। कैंडिडेट से इजी पेपर होने के बाद भी पेपर सॉल्व नहीं हो रहे। अब सोचो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सभी को लगता है हम टाइप कर लेंगे, हम यहाँ से पढ़ लेंगे, हम वैसा पढ़ लेंगे, घर पर पढ़ लेंगे, अभी पैसा नहीं है, बाद में कोर्स ले लेंगे, एंड टाइम पर आ जाएंगे। आप लोग क्यों आपके साथ में टाइम पास कर रहे हो? अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ट्रस्ट में रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप उत्तर से मेहनत करो, पश्चिम से रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट जरूर आएगा। तो दैट्स व्हाई आप लोग इंश्योर करो कि आप प्रैक्टिस करते हो, चीजों को टाइप करके देखते हो, ठीक है। तो कल हम जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एनालिसिस करेंगे, बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोग आपका जब ऐसे राइटिंग बताओगे, आपको टेम्पलेट्स याद कराई जा रही है, तो आप एटलीस्ट याद तो करो। अरे ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, तो क्या होगा आपसे फिर? तो लेटर राइटिंग वहां पर 150 वर्ड्स में आया था। अभी मैं आप लोगों को ऐसा अज्यूम कर बता रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा अटेम्प्ट करो पेपर को, बाद में आप लोगों को ऐसा ना हो कि सर ये मुझसे मिस आउट हो गया, सर मैं इसमें परफॉर्म नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। क्योंकि लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने ऐसा हुआ कि उनको याद होते हुए भी लेटर राइटिंग को लिख नहीं पाए, सर हमसे कंप्यूटर पर टाइप नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 150 वर्ड्स लिखना है, और 150 वर्ड्स और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 250 वर्ड्स लिखना है 30 मिनट्स में। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 16 से 17 वर्ड्स पर पर मिनट में आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा स्पीड चाहिए टाइपिंग का भी, मिस्टेक करे बिना। तो दैट्स आपको टाइप तो करना पड़ेगा। तो लेटर राइटिंग में लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 3 ऑप्शंस आए थे, आपको एक ऑप्शन पिक करना था। ये एज इट इज पेपर था, दैट इज राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर फॉर कन्वर्जन ऑफ ए माइनर अकाउंट टू ए मेजर सेविंग्स अकाउंट। बार बार कन्वर्ट करवा चुका हूं, आपको एग्जाम में पढ़ाया भी था मैंने, और डिट्टो एग्जाम में आया भी था। कैंडिडेट से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा दैट यस ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर फॉर लॉकर अलॉटमेंट, ये भी प्रैक्टिस कराया था। एज इट इज अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट भी कर दिया ना, टिप कर भी लिख दिया, कॉपी करके भी लिख दिया, तो आप लोग आराम से नंबर लेकर आ सकते थे। फॉर्मेट में कुछ भी मिस्टेक नहीं था। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग ए स्टेटमेंट ऑफ योर बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्मल लेटर पूछ लिया था। कैंडिडेट्स ने बोला कि सर हम लोगों ने लेटर राइटिंग अच्छे से टाइप कर लिया, ऐसे राइटिंग में हमसे प्रॉब्लम हुआ, ऐसे राइटिंग में इसलिए प्रॉब्लम हुआ क्योंकि माइंडसेट नहीं बन पाया। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि 30 मिनट जब चलता है ना टाइमर, तो कैंडिडेट्स को मिस्टेक आता है कि सर हमको कीबोर्ड बेकार मिला। तो कीबोर्ड का प्रैक्टिस करो, मोबाइल से टाइप मत करो। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूँ वेबसाइट से टेस्ट दो, क्योंकि आप जब वेबसाइट से टेस्ट देंगे तो कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट देंगे। आप ऑफिस में कर सकते हो टाइपिंग, तो वर्ड फाइल में टाइप करो, आप मेल पर टाइप करके देखो, लेकिन टाइपिंग करो उसका। टाइपिंग करोगे तो हाथ चलेगा, हाथ जमेगा, अदरवाइज आप लोग रियल एग्जाम में चैलेंज एनकाउंटर करने वाले हो। तो यहाँ पर 150 वर्ड्स का था, कैंडिडेट्स से बने थे, कुछ मैक्सिमम कैंडिडेट्स बनाकर आए थे, कुछ कैंडिडेट्स जो डिजर्विंग भी थे उनसे नहीं बन पाया था। सर हमसे ये मिस्टेक हो गया, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। ऑलराइट, नाउ ऐसे राइटिंग में क्या टॉपिक्स आए थे, मैं आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता चुका हूं, उसमें आई एम डैम श्योर कि आपको उसके बाहर से नहीं जाएगा। तो चैलेंजेस इन रूरल बैंकिंग, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर पॉइंट आता है, तो ये एक ऑप्शन दिया गया था। एक और ऑप्शन दिया गया था इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या रहेगा, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना था। 250 वर्ड्स का पूरा ऐसे बाइफर्केशन में आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर चुका हूं, क्या क्या वेराइटीज है और कहां कहां से पॉइंट्स बनाना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे चुका हूं, यूट्यूब पर भी पब्लिकली दे चुका हूं। तो आप लोग उस पॉइंट को एटलीस्ट समझना, पढ़ना स्टार्ट तो करो। पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, अगर उस पॉइंट को कैसे थॉट्स आएंगे आपको एग्जाम में, और कैसे अभी से पहले आप आपका लेटर को प्रिपेयर करके रखेंगे, ऐसे को प्रिपेयर करके रखेंगे, मैनुअली लिख कर भी देखिए। ओके, तो यहाँ पर कैंडिडेट से बना नहीं था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने, जिसने कम प्रिपरेशन करा था उनसे नहीं बना था, बहुत बाद में नींद खुला था जिनका, उनसे टाइप नहीं हो पाया था, टू बी ऑनेस्ट। और उस टाइम थोड़ा ठंड का विंटर सीजन भी था, तो ऑब्वियसली जब टाइप करने जाते हैं तो थोड़ा सा सब कुछ बॉडी स्टिफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी कैंडिडेट्स में देखने को मिला था। आपका एग्जाम इतना ठंड वंड के टाइम पर नहीं होगा, मे बी बारिश का सीजन रहेगा, रेनी सीजन रहेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्या बारिश हो रहा है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आपको वेदर के अकॉर्डिंग भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। ठंड में एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली हैंड शिवर करना ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है ना, बेसिक बेसिक पॉइंट्स पर प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये हो गया यहाँ का एक एनालिसिस। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मैं आपको, आप कभी यूट्यूब चैनल भी सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था दैट इसमें रीजनिंग आने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम लिखा हुआ है लेकिन रीजनिंग आएगा, और कौन सा रीजनिंग आएगा वो भी डिवाइड करके डिट्टो क्वेश्चन जो आते हैं वो बताए।
मशीन इनपुट हर बार बताता हूँ, हर बार की तरह इस बार भी मशीन इनपुट 5 नंबर का आया था, जिस कैंडिडेट ने प्रैक्टिस कर लिया था 20 मिनट में। यहाँ पर एक चैलेंज आया था, दैट इज 20 मिनट का जो टाइम रहता है, वहां पर आपसे क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बनेंगे, क्योंकि 20 मिनट का टाइम एक प्रीलिम्स एग्जाम जैसा रहता है, लेकिन पेपर मेंस जैसा रहता है। तो यहाँ पर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये तो मैं आपको श्योरिटी से बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहां पर फंसे थे यहाँ पर, दैट उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 15 20 मिनट लगा लिया, और उसके बाद में इसमें तुक्का भी नहीं लगा पाए, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिला तुक्का लगाने का। उन्होंने टाइमर देखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करा। दैट्स व्हाई जब आपका मॉक टेस्ट अनलॉक हो रहे हैं, तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार मुझे तुक्का लगाना है कम से कम। आपसे ये क्वेश्चन हो गया, बाकी नहीं हुआ, तो इनमें तुक्का कौन लगाएगा? तो इसके लिए टाइम तो लेकर बैठना पड़ेगा ना। आपने क्या करा, 18 मिनट्स तक तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, फिर 1-2 मिनट पहले आपका नींद जागा कि यार तुक्के लगाने, 2-4 क्वेश्चन पर तुक्का लगाए, आप आगे बढ़े, सोचा, प्लान करा, और इतने में टाइम आउट हो गया। तो ये मिस्टेक आपसे होगा अगर आप एग्जाम देंगे, और ये रियल चैलेंजेस है, प्रैक्टिकल वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि एक रियल एग्जाम कोई देता है ना, उसको पता रहेगा कि यस ये प्रॉब्लम्स आती है, और उसी के बेसिस पर ग्राउंड लेवल पर हम आप लोगों का प्रिपरेशन कराते हैं। दैट इज वाई अगेन टेलिंग, अगर आप प्रिपरेशन टू द मार्क नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को चैलेंजेस आएंगे। कॉम्पिटिटिव हो गया एसबीआई सीबीओ का एग्जाम, और प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो व्हाट्सएप करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो। बैच में ज्वाइन हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी पॉइंट्स क्लासेस में कवर होता है, एटलीस्ट रिकॉर्डेड सेक्शन को कवर करो, और खुद से एक्सपैंड करो। नोट्स नहीं बनाओगे आप लोग, बहुत शॉर्टकट ढूंढते हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बार समझाना पड़ता है ना कि आपको डाउनलोडेबल इसका नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स का तो मिल जाएगा, बैंकिंग नॉलेज का नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को मैं देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि आप एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि यार पूरा ऐसा पका पकाया आएगा, आप कैसे पढ़ोगे इतना लेंदी बुक, आपका हैबिट ही नहीं है। आप मतलब खुद का लिखकर भी याद नहीं रखना चाहते, तो फिर क्या होगा उसके आगे आप खुद समझ सकते हो। तो ब्लड रिलेशन नंबर सिंबल की कोडिंग आई थी 5 नंबर की, कोडेड डिस्टेंस आया था 2 नंबर का, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी आया था 2 क्वेश्चन, मतलब ये दोनों मिलाकर 4 क्वेश्चन हो गए थे, और लेंदी स्टेटमेंट सिलोजिज्म आए थे 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं आए थे सिलोजिज्म। तो ये मत सोचना कि सिर्फ 5 नंबर का सिलोजिज्म आएगा, हम तो 5 नंबर का प्रीलिम्स जैसा सिलोजिज्म बना लेंगे। तो यही टॉपिक अगर आपने कर लिए, ट्रस्ट मी, यही टॉपिक्स आपने कर लिए ना, यहाँ पर इस पॉइंट को तो कर कर जाना ही जाना, बाकी चेंज हो सकता है। आप ब्लड रिलेशन करके गए तो डायरेक्शन सेंस आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट मशीन इनपुट तो कंटिन्यूअसली पेपर में आ रहा है। मशीन इनपुट के ऊपर कमांड कर लो, 5 क्वेश्चन अगर 8 मिनट में भी बनाते हो तो ट्रस्ट में आप लोग एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। बाकी 5 क्वेश्चन और स्कोर कर लेना, यहाँ पर एक अच्छा स्कोर रहता है कि 10 आपने सॉलिड सॉल्व करे, और 10 क्वेश्चन पर कैलकुलेटेड तुक्का लगा दिए, फ्लूक लगाए, जब जाकर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग वही मिस्टेक करोगे जो एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ पर मिस्टेक करें, आप लोग तुक्का ना लगा पाए। लोगों को समझ में ही नहीं आता 20 मिनट कैसे निकल जाएगा। तो ये सेक्शन पर ऐसे मत समझना कि ये सेक्शन बहुत इजी है, और जो इस सेक्शन को क्रैक करेगा उसका सिलेक्शन डैम श्योर है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर जो यू नो प्रॉपर्ली हैंडल करेगा इस पेपर को, उनका तो डैम श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो बैंकिंग नॉलेज है उसमें तो 40 मिनट का टाइम मिलेगा, आराम से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स 30 मिनट्स 30 क्वेश्चन रहेगा, आराम से पढ़ के लगा सकते हो। और इंग्लिश में भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में भी आप पूरे में से पूरे तो नहीं लाने वाले। तो एटलीस्ट आपको पैसेज आता है तो पैसेज पढ़ोगे, आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है तो वो पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर हर कोई कैंडिडेट नहीं करने वाला, जिसको आता होगा उसी से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। सेम विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वहां पर अगर आप टाइपिंग नहीं करोगे, सोचते रहोगे, तुक्का लगाने का कुछ पॉइंट नहीं, टाइप करोगे तो नंबर मिलेगा। तो ये 2 सेक्शन अगर आपने 70 मार्क्स के संभाल लिए, और यहाँ पर अगर आप 40-50 नंबर लेकर आ गए, तो ट्रस्ट में फिर तो आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे। एक और पॉइंट है, दैट इज इंग्लिश का सेक्शन। कंटिन्यूअसली इंग्लिश पर भी मैं आपको बताता हूँ क्या आता है इंग्लिश में। पैसेज पढ़िए, पैसेज पैरा जो पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज 100% आएगा। और जिसका इंग्लिश वीक नहीं है, जिसका अच्छा इंग्लिश है, उसको भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं लगता है। मैं कंटिन्यूअसली ये बात बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप पैसेज रीड नहीं करोगे तो एक लेंथी पैसेज रहेगा, आपको इंग्लिश अच्छा भी आता होगा तो भी आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, आपका सर दुखने लग जाएगा एग्जाम में कि यार इसको कौन पढ़ेगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन का आदत नहीं है, आप आर्टिकल्स पढ़ने का आदत नहीं है। तो इसको पढ़िए, एग्जाम में जो क्लासेस में चलता है उनको भी सॉल्व करिए साथ में। और ये पैसे 7 से 8 नंबर का शॉर्टली आपकी एग्जाम में आना ही आना है। इजी आ गया तो बढ़िया है, वैसे इजी नहीं आएगा, अगर आपको थोड़ा लेंथी आता है तो पढ़कर उसको अज्यूम करके आप आंसर यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट बना सकते हो। एक बार आप एरर में मिस्टेक कर दोगे, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा, कम मिस्टेक होगा। 5 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो। जिसका इंग्लिश वीक है वो भी तो समझ तो सकते हैं ना कि क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, पैसेज में ऑथर क्या कहना चाहता है, ये तो समझ सकते हैं ना। इंग्लिश थोड़ा वीक भी हुआ तो क्या हुआ, और इंग्लिश अच्छा भी हुआ तो कंसंट्रेशन नहीं है तो कैसे करोगे। दैट इज वाई इस पर थोड़ा आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए,
डे बाय डे एटलीस्ट 10-15 पैसेज एग्जाम से पहले लगा कर जाना है। सारे मॉक टेस्ट के तो लगाना ही लगाना है, और भी अनलॉक होंगे क्लासेस में जो चल रहा है उनको सॉल्व करते चलिए, पढ़ते चलिए। ये मत सोचो कि ये तो यूजलेस है, वो यूजलेस है, सब यूजलेस है। आप लोग के दिमाग में सेटल होने की सारी प्रोसेस होती है, जब जाकर आपके दिमाग में सेटल होगी बातें। पैरा जंबल है, मैं कंटिन्यूअस बताता हूँ कि 5 नंबर का सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता ही आता है, और आपको उसमें स्कोर करना चाहिए। उसमें भी ट्रिक्स काम करती है जो सर आप लोगों को क्लासेस में बता रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, आपका भी अप्रोच लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे। पीडीएफ अपलोड होता है, तो पीडीएफ को वापस से ओपन करके देखिए, वेबसाइट से एक्सेसिबल रहेगा। आप उसको ओपन करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ट्राई करो ना। आपने जैसे 5 स्टेटमेंट देखे तो आपसे क्या क्लास में हो गया तो पूरा बन ही जाएगा क्या? बाद में उसको सॉल्व करके देखो, पैराजंबल को लगाओ। ये 4-5 पैराजंबल, 8 पैराजंबल लगाओगे तो आपका खुद का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि यार ये आता है तो इसमें ऐसा करना होता है। ये वाला आएगा, इसमें अगर सिंस दे दिया है तो हमको सिंस वाले स्टेटमेंट वाले बेस में अरेंजमेंट ऐसे करना है। तो आप लोगों का अरेंजमेंट उस अप्रोच अलग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक सेट वर्ड स्वैप का आया था कि 2 वर्ड दे दिए जाते हैं, उनमें से इंटरचेंज करने का ऑप्शन आता है। ए, बी, सी, डी कौन किसको रिप्लेस करेगा? पूरी लाइन रहती है, स्टेटमेंट रहते हैं, उसमें बोल्ड में वर्ड आते हैं। तो वर्ड स्वैप आता है। मिसलेनियस सेंटेंस करेक्शन आए थे, ठीक है? उसमें मिसलेनियस वे में आया था। बाकी एरर डिटेक्शन का एक सेट आएगा। एरर डिटेक्शन, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रेशन आपके एग्जाम में डैम श्योर आएगा। अब क्वेश्चन ही बता दिए तो उसके बाद तब हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे रीडिंग कॉम्प्रेशन मैंने आपको बताया कि डैम श्योर आ रहा, नहीं आता है तो आप बोल देना कि सर क्यों नहीं आया, ठीक है? पैराजंबल 100% आना है। एरर के ऊपर क्वेश्चन 100% आना है। एरर के भी 4-5 जो टॉपिक्स है वही रिपीटेड आते हैं। 1-2 क्वेश्चन टफ फंसता है, बाकी तो रिपीटेड आते हैं। तो उसको रटने में क्या जा रहा है कि यार ये बार-बार जब सेट करा रहे, सर भी आपको अप्रॉक्सिमेटली 100 से अलग कॉन्सेप्ट बता रहे, तो हमको पढ़ने में क्या जा रहा है? हम पढ़ते क्यों नहीं है? तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स ने वहां पर एनकाउंटर करा था। इसी के बेसिस पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो थोड़ा डिटेल्ड हो, थोड़ा आई ओपनिंग हो, सो दैट आप रियलिटी चेक पर अपने आप की प्रिपरेशन को क्रॉस चेक कर पाए। यही टाइम है, अभी इंप्रूव कर सकते हैं। बाद में हम लोग केवल इतनी ही बात कर सकेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हुआ, लेट्स सी एग्जाम का रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, बस इतनी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग एफर्ट लगा सकते हैं ना। दैट इज वाई मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट लगाता हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पेपर में लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा था। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग प्रिपरेशन नहीं कर जाते, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर नहीं जाते। उनको लगता है इंग्लिश तो है, इंग्लिश तो है। जिसका अच्छा है उसको लगता है कि यार मैं तो पढ़ कर ही लूंगा, कर ही लूंगी। और जिसको इंग्लिश वीक रहता है तो उसके मन में अजम्पशन रहता है कि यार हमसे तो बनेगा नहीं, 1 महीने में क्या बन जाएगा। जबकि आपके लिए मॉड्यूल ही ऐसा बनाया जाता है कि यार अगर आपने मॉड्यूल देख लिया तब डिनाई नहीं कर सकते कि सर हमसे नहीं बना, ठीक है? एटलीस्ट दूसरे कैंडिडेट से अच्छा करके जाएंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स ने 10-12 नंबर इजी वे में स्कोर करे थे, ज्यादा नहीं करे थे। क्योंकि देखो 170 में से अगर 59 कट ऑफ लास्ट ईयर गया था, तो आप खुद अज्यूम कर सकते हो यार कैंडिडेट्स ने कैसे परफॉर्म करा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लीड ले सकते हो, और यहाँ पर आपने लीड लिया तो कंटिन्यूअसली मैं बता रहा हूँ कि आप ये एग्जाम क्या, आप सारी एग्जाम्स, ये तो स्केल 1 का एग्जाम है, स्केल 2 के एग्जाम देंगे, स्केल 3 के एग्जाम देंगे, और आगे अपॉर्चुनिटीज आएगा। ये सिलेबस तो हमेशा आएंगे। आपने अपॉर्चुनिटी को, एग्जाम क्रैक करने के कॉन्सेप्ट को क्रैक कर लिया ना, समझ लिया, क्योंकि एक बेसिक अप्रोच रहता है। बहुत सी जगह आप सुनते हो ना कि सभी का अप्रोच डिफरेंट रहता है एग्जाम को क्रैक करने का। तो एग्जाम जो क्रैक करते हैं वो अप्रोच को फॉलो करो, उसी के बेसिस पर चलो। आप लोग क्या सोचते हो कि वो मेरे साथ वाले ने कौन सा प्रिपरेशन करा, मेरे जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करा? आप कभी साथ में बैठकर समझे हो पॉइंट को कि यार मुझे ये प्रिपरेशन करना है, और सामने वाला आपको क्यों बताएगा? मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको कोई भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका उनसे लेना देना किस पॉइंट का है? मेरा तो ये काम है। तो दैट इज वाई मैं आप लोगों को बताने आता हूँ। लेकिन आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है कि आप हम्बलनेस के साथ में इस चीजों को डिस्कवर करें और प्रिपरेशन को फॉलो करें। अगर आपके मेंटर्स आपको बताते, गाइड करते, यार ये करो, तो यही करो। आप क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो? आप क्यों इन्विजिलेटर बन रहे हो? है ना? तो जनरल अवेयरनेस में मैं आप लोगों के लिए, आई होप बहुत सारे कैंडिडेट्स का तो आई ओपनिंग हो चुका है कि जनरल अवेयरनेस ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि करंट अफेयर्स हमको 6 महीने का पढ़ना है सर, 1 साल का पढ़ना है और हम इस एग्जाम में मतलब टॉप कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस केवल 2 महीने का पढ़ के जाइए। डे टू डे आपको पीडीएफ मिलता है, व्हाट्सएप पर ही शेयर होता है ड्राइव लिंक के थ्रू। तो आप लोग 2 महीने का डे टू डे 10-10 न्यूज पढ़ो, प्रैक्टिकली ऐसे ही कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक साथ तो लेकर बैठेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है। आपको ऐसा लिखा रहता है ना कि इकोनॉमी से आएगा, इकोनॉमी से नहीं आने वाला, ये मत सोचना। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन, जीडीपी के अलावा लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस और फाउंडिंग मेंबर्स के ऊपर, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट के ऊपर और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर तो क्वेश्चन बेस्ड थे थोड़े बहुत, ऐसा मत सोचना। लेकिन करंट जीके के ऊपर भी क्वेश्चन थे, है ना? लास्ट 2 मंथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा हुआ था। तो ये मत सोचना कि सर इकोनॉमिक्स आएगा क्या पूरा। अगर 30 नंबर का पेपर है ना, तो 10 नंबर का, 8-10 नंबर का आपका बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड आता है,
और बाकी इकोनॉमी का जो डेटा आता है ना वो पूरा क्लाइमेट के ऊपर आ जाएगा, किसी और डेटा के ऊपर आ जाएगा और आप सोचेंगे कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन इसमें स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया, तो स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बने ना बने, आप इसको तो पूरा लाइटली लेकर जाना। अगर आपने इस पर पूरा दिमाग लगाया तो आपका टाइम भी जाएगा, आपके नंबर भी इतने नहीं आएंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स भी चले जाएंगे हाथ से। तो क्या अप्रोच रखना है? लास्ट ईयर क्या आया था, 2 महीने का करंट अफेयर्स आया था, बैंकिंग में स्टैटिक पॉइंट कुछ कुछ आ गए थे, स्टैटिक जीके आया था, सॉरी स्टैटिक बैंकिंग के पॉइंट्स नहीं आए थे क्योंकि आपके बैंकिंग नॉलेज में आ गया था। स्टैटिक जीके आ गया था करंट टॉपिक से, है ना, जैसे मिसाइल के ऊपर बात हो रहा था उसका स्टैटिक पॉइंट पूछ लिया। तो आप लोगों को इतना थोड़ी पढ़ पाएंगे आप लोग, आपका कोई पीएचडी नहीं करा हुआ है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना 2 मंथ्स का रैंडम ऐसे पढ़ते जाइए, 10 टॉपिक्स आप लोगों को जो डिलीवर हो रहा है अपनी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ कर जाइए। आप ऐसा मत पढ़ के जाना कि यार ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएंगे और कोई बोलते हैं तो उनकी बातें मत सुना करो। क्या आप बचकानी बातों पर लगते हो कि किसी ने बता दिया कि सर हम 6 महीने का पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जाम में इतने नंबर आ जाएंगे? अरे इसको करना इम्पॉसिबल है। आप एग्जाम देकर आना, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। सर आपने ऐसा बोला था तो आप ऐसा बता देना, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है और मुझे प्रूफ करके करोगे क्या आप, है ना? आपको आपका इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ जेन्युइन, दैट इज कि आप लोगों को यहाँ पर 2 महीने का डे टू डे वाला डेटा पढ़ो और उसको मंथली वीकली बेसिस पर रिवाइज करो। डे टू डे वाला डेटा पढ़ो क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा डेटा कहाँ से आएगा। क्लासेस में मैं आप लोगों को लास्ट 2 मंथ्स का बैंकिंग और इकोनॉमी अलग से सेपरेटली और कवर करवाऊंगा, जिसमें एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं आप लोगों को थोड़ा रिमेंबर करवाने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन इंडिविजुअल के बेसिस पर डिपेंड करता है कि उनका कितना अटेंशन आ रहा है। दैट इज वाई इस सब्जेक्ट के ऊपर आपके लेवल पर कुछ भी अलग से अप्रोच मत लगाइए। जो डे टू डे आपको पीडीएफ मिलता है, खाली एक्टिविटी ऐसा बनाओ कि यार 10-15 मिनट में हम कितना पढ़ सकते हैं, बस इतना पढ़ो, अपना अटेंशन लाओ, इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा और इसमें बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो दैट इज वाई ये एजेंडा फॉलो करो, इस एग्जाम को लाइटली बिल्कुल मत लो। और ट्रस्ट मी, एक बार एग्जाम निकाल लिया आप लोगों ने तो आप लोगों का एटीट्यूड हमेशा ऐसा प्रॉपर हो जाएगा। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि किसी को शो ऑफ करने का एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब कि देखने का तरीका एग्जाम्स का क्या है। हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी फ्यूचर में आप लोग हमेशा क्रैक कर पाएंगे। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है कि जिनको लगता है कि एसबीआई सीबीओ तो एकदम हलवा एग्जाम है। अरे हलवा एग्जाम नहीं है, कैंडिडेट्स प्रिपेयर करने लग गए। बहुत सारे कैंडिडेट्स में आपको उनके नाम भी काउंट करके बता सकता हूँ कि कैंडिडेट्स मतलब इनका डैम श्योर है कि सिलेक्शन होना ही होना है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन करो, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो आता है, दैट डजंट मीन कि जस्ट फॉर व्यूज के लिए वीडियो आता है या फिर जस्ट फॉर सेल आता है या फिर जस्ट हमको यूट्यूब से कुछ पैसा मिलता है। ये आप लोगों के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि एक आउटकम जनरेट हो, आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि इसके लेवल का जो प्रिपरेशन चाहिए होता है वो अपडेट करने पर कोई नहीं आता। सब पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन की बातें करते हैं या फिर जिसने कभी एग्जाम दिए ही नहीं, जिसने कोई एग्जाम क्रैक नहीं करे, जिसने हमेशा फेक बातें बताई, फेक आइडेंटिटी बताई कि हम तो ऐसे थे वैसे थे, उनकी बातें क्या सुन रहे हो? उनको पेपर देकर देख लेना, एग्जाम क्रैक कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी प्रिपरेशन को डिले ना कर पाए, दैट इज वाई आप लोगों के लिए वीडियोस प्रेजेंट करे जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करना। बैच में एनरोल नहीं तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 8 से 9 हम लोगों का लाइव सेशन रहता है, 9 से 10 एक लाइव सेशन रहता है। आप लोगों का इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा उसमें। और एंड मोमेंट के भी बहुत सारे प्लान्स है क्योंकि एंड मोमेंट पर आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है, आई एम श्योर। जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड है, इक्विप्ड है कि आप लोगों को एंड मोमेंट पर भी अच्छे वे में सर्व कर पाए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल। टिल देन आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है तो क्लासेस में करिएगा, वापस से लाइव सेशन को अटेंड करिएगा। लाइव सेशन नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड एक्सेस करना है। ऑलराइट, दैट्स माय मैसेज टू यू। टिल देन आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, नहीं करा है तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।